पेट्रोलिंग कर रही है, तो वहीं पुतिन ने अपनी पैसिफिक फ्लीट को अलर्ट मोड पर ला दिया है। जापान खुलकर अमेरिकी पक्ष में खड़ा हो चुका है, तो वहीं यूक्रेन को लेकर जापान का रवैया रूस विरोधी है। और शायद यही वजह है कि पुतिन आर्मी ने अमेरिका और उसका साथ देने वाले तमाम देशों की तरफ आंखें तरेर दी हैं। पुतिन की ललकार समंदर में आर पार। महायुद्ध का डर, गरजा रूसी बॉम्बर। आए पुतिन के बलवान, टेंशन में अमेरिका जापान। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग अब समंदर तक पहुंच गई है। सुपर पावर्स की ये रेस अब पानी के रास्ते बारूदी सुरंग में बदल गई है। अमेरिकी नेवी जापान सी से लेकर ईस्ट और साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग कर रही है। तो पुतिन ने अपनी पैसिफिक फ्लीट को अलर्ट मोड पर खड़ा कर दिया है। रूसी नेवल फ्लीट कॉम्बैट रेडी पोजीशन में एक्सरसाइज कर रही है। इस एक्सरसाइज में महाशक्तिशाली न्यूक्लियर सबमरीन्स भी शामिल हो गई हैं। अचानक रूसी पैसिफिक फ्लीट को एक्शन में देखकर अमेरिका टेंशन में आ गया है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। कतारों में सेलिंग करते वॉरशिप, समंदर के अंदर गश्त करती न्यूक्लियर सबमरीन्स, आसमान में उड़ान भरते रूसी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स। और अल्ट्रा अलर्ट मोड पर रूसी नेवी। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कयास कई महीनों से लगाए जा रहे हैं। सुपर पावर्स के बीच तनातनी का लेवल किस मोड पर पहुंच गया है, इसका अनुमान पूरी दुनिया को लग गया है। जापान खुलकर अमेरिका पक्ष में खड़ा है। यूक्रेन को लेकर जापान का रवैया रूस विरोधी है। यही वजह है कि पुतिन आर्मी ने अमेरिका और उसका साथ देने वाले सभी देशों की तरफ आंखें तरेर दी हैं। समंदर में रूसी सेनाएं मोर्चा संभाल रही हैं। रूसी पैसिफिक फ्लीट हाई अलर्ट पर है। समंदर में रूसी वॉरशिप गश्त कर रहे हैं, फायर ड्रिल कर रहे हैं। खुद रूसी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि रूसी सेना युद्ध के हालात में तैयारियों को चेक कर रही है। यानी कि रूस की तैयारी अब युद्ध की है। पैसिफिक फ्लीट हाई अलर्ट पर। रूसी पैसिफिक नेवी फ्लीट कॉम्बैट रेडी पोजीशन में। सखालिन आइलैंड और कुरील आइलैंड की सुरक्षा के लिए ड्रिल। समंदर में दुश्मनों को जवाब देने के लिए एक्सरसाइज। खतरे वाली जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉर एक्सरसाइज के दौरान रूस के परमाणु हमला करने में सक्षम स्ट्रैटेजिक बम वर्षक विमानों को उड़ाया है।
बॉमर ने प्रशांत महासागर के मध्य में जंगी जहाजों के ग्रुप के साथ मॉक अटैक ड्रिल को भी अंजाम दिया है। सिर्फ बॉमर ही नहीं, रूस ने पैसिफिक फ्लीट की इस वॉर एक्सरसाइज में फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर की ब्रिगेड भी उतार रखी है। जबकि मिसाइलों से लैस जंगी जहाज और सबमरीन भी ड्रिल को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वॉर एक्सरसाइज में 167 वॉरशिप और 12 सबमरीन हिस्सा ले रही हैं, जबकि 89 एयरक्राफ्ट आसमानी ताकत दिखा रहे हैं। एक्सरसाइज में 25,000 सैनिक शामिल हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पैसिफिक ओशन में इतनी बड़ी तैयारी का मकसद क्या है? क्या रूस अब अमेरिका से सीधे टकराव की तैयारी में है? क्या पुतिन के शिकारी अब समंदर से हमला करने वाले हैं? क्या पुतिन की नजर अब बाल्टिक और ब्लैक सी से होती हुई पैसिफिक और ईस्ट और साउथ चाइना सी पर है? रूसी जनरल वॉलेरी गेरासिमोव ने जानकारी दी है। न्यूक्लियर सबमरीन्स की कॉम्बैट रेडीनेस परखी जा रही है। दुश्मन के सबमरीन्स और वॉरशिप को मार गिराने का अभ्यास किया जा रहा है। एक्सरसाइज में रूसी नेवी के साथ रूसी एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन भी चेक किया जा रहा है। दरअसल कुरील आइलैंड पर जापान दावा करता है, जबकि रूस का कहना है कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने कुरील आइलैंड पर कब्जा किया था। यूक्रेन वॉर के बाद रूस और जापान के रिश्तों में काफी खटास आई है। रूस ने कुरील आइलैंड को लेकर जापान से किसी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जापान ने रूस के साथ दुश्मनी का व्यवहार करते हुए सैंक्शंस लगाए हैं, इसलिए कुरील को लेकर कोई बात नहीं होगी। दरअसल रूस का ये बयान जापानी पीएम फुमियो किशिदा के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच दोबारा बातचीत शुरू करने की इच्छा जताई थी। अब रूस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जापान के दावे वाले इलाके पर प्रेशर बढ़ा दिया है। दुनिया दो धड़ों में बट रही है। एक तरफ अमेरिका एंड कंपनी है तो दूसरी तरफ पुतिन एंड पल्टन। अमेरिका के साथ जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ कोरिया खड़ा है, तो पुतिन की टीम में चीन, ईरान, बेलारूस, हंगरी, नॉर्थ कोरिया डटे हैं। दो महाशक्तियों के बीच जो जंग के हालात बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को उस राह पर ले जा रहे हैं जहां विध्वंस की पूरी रूपरेखा तैयार है। दुश्मन के दुश्मन इकट्ठा हो चुके हैं। कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है, कोई न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ा रहा है, कोई समंदर में वॉर ड्रिल कर रहा है, कोई न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती में लगा है। फिलहाल रूस ने अचानक पैसिफिक फ्लीट को एक्टिव कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हर तरफ एक ही सवाल है कि अचानक पुतिन के दिमाग में पैसिफिक फ्लीट वाला आइडिया क्यों ठनका? क्या रूस को अमेरिका के किसी एक्शन का डर सता रहा है? दरअसल साउथ चाइना सी में अमेरिकी हलचल तेज हुई है। ताइवान को लेकर चीन ने आक्रामक वॉर ड्रिल की थी।
अमेरिका ने अपने एडवांस्ड वॉरशिप का गश्त बढ़ा दिया है। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। अमेरिका ने जापान सी में अपना वॉरशिप उतार दिया। अमेरिकी नेवी के हलचल के बाद रूस ने बड़ा फैसला लिया। पैसिफिक फ्लीट को एक्टिव कर अमेरिका को मैसेज दे दिया। समंदर में अमेरिकी बादशाहत का काउंटर तैयार कर दिया। रूस की ड्रिल ने अमेरिका के लिए नई टेंशन पैदा कर दी है। अब तक इंडो पैसिफिक में अमेरिका के लिए चीन की नेवी ही चैलेंज थी। अब रूसी नेवल फ्लीट का एक्शन में आना यूएस के लिए डबल झटका है। पिछले एक साल से रूस का फोकस यूक्रेन वॉर पर है, लेकिन पुतिन जानते हैं कि अमेरिका जापान से लेकर ईस्ट और साउथ चाइना सी पर अपना दबदबा कायम कर रहा है। इसी वजह से रूस ने अपनी इस नेवल फ्लीट को एक बार फिर से फोकस करना शुरू कर दिया है। और अब ये जापान और अमेरिका के लिए सीधे तौर पर एक बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन।